जब आप किसी होटल में क़याम करने का सोचते हैं तो आपके ज़हन में ये ख़्याल आता है कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात होनी चाहिए, वहाँ की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर आपका क़याम बहुत ही पुरसुकून होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको ये बात बताऊँ कि एक दुनिया का अनोखा और पुरस्कार होटल ऐसा भी है जहाँ पर जो कोई जाता है मर जाता है, और अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर लोग जाते ही इस गर्ज से हैं कि उनकी वफ़ात उस होटल में उस जगह पर हो जाए, तो आप बहुत हैरान होंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद ज़िंदगी से तंग आए लोग वहाँ पर जाते हैं या वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। इनमें से कोई भी बात दुरुस्त नहीं है। असल कहानी क्या है, ये पुरस्कार होटल जिसको डेथ होटल के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ है, आज की वीडियो में तमाम तर हक़ाइक़ आपसे बयान करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें हमसाया मुल्क के इलाके बनारस में जाना होगा, जहाँ पर वाराणसी नाम का एक शहर मौजूद है। इस शहर को भी होलिएस्ट सिटी ऑफ डेथ कहा जाता है। इसकी वजह क्या है, ये भी आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो पहले हम ज़रा इस शहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आपको डेथ होटल के बारे में बताती हूँ। ये शहर कहा जाता है होलिएस्ट सिटी है। यहाँ पर 48 से ज़्यादा शमशान घाट मौजूद हैं। आपको पता है कि हिंदू मज़हब की आखिरी रसूमात इन्हीं घाटों में होती है, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक दिन में 100 से ज़ायद अफराद की आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं, और यहाँ पर 24 घंटे ये प्रोसेस जारी रहता है। पूरी दुनिया से लोग इस अनोखे शहर को देखने के लिए वहाँ आते हैं, और जिस होटल का मैं जिक्र कर रही हूँ वहाँ पे वो लोग ठहरते हैं। इस होटल का नाम क्या है वो भी आपको बताती हूँ। काशी लब मुक्ति भवन इस होटल का नाम है, जिसको आश्रम कहते हैं। एक फलाही होटल आप कह सकते हैं, इसको खैराती होटल कह सकते हैं, जहाँ पर लोग आते हैं और रुकते हैं। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हों, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हों, डॉक्टर्स ने जिनको ये कह दिया हो कि अब उनकी ज़िंदगी के थोड़े से अयाम बाकी हैं, तो वो इस जगह आ जाते हैं। इस होटल को कायम किया डालमिया ख़ानदान ने 1958 में, यानी कि 1958 में इसको बनाया गया, क्योंकि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये मानते हैं कि इस शहर में आने वाला शख्स जब वफ़ात पाता है तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया के झंझटों से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उनके मुताबिक रीबर्थ जो है वो होती है, यानी एक इंसान बार बार जन्म लेता है, मुख्तलिफ रूप लेता है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम एक ही ज़िंदगी में बहुत कुछ देख सके, हमारे लिए यही दुनिया काफ़ी है, यही ज़िंदगी काफ़ी है, तो वो चाहते हैं कि वो वफ़ात के बाद सुकून हासिल कर ले, जिसको अपनी ज़बान में, हिंदी ज़बान में वो मुक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर लोग मुक्ति पाने के लिए आते हैं। अगर हम उस होटल के किराए की बात करें तो वो महज 20 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर लिए जाते हैं। इस होटल में अगर सहूलियात का जिक्र करें तो कोई ख़ास सहूलत मौजूद नहीं है। सिर्फ कमरे में आप देखें कि लकड़ी के काट रखे हुए हैं, जिन पर जो भी मरीज़ आता है वो लेटता है, आराम करता है। एक कमरे में उसके साथ फैमिली के दीगर अफराद भी रह सकते हैं। वैसे तो अगर बात करें रूल्स की तो एक शख्स के साथ एक ही शख्स को अलाउ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर बाज़ औक़ात पूरी पूरी फैमिलीज़ आकर रहती हैं। और जो 20 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर लिए जाते हैं वो इसलिए कि थोड़ा सा बिजली का खर्च निकाला जा सके, और साथ ही साथ लोगों को ऐसा ना लगे कि वो मुफ्त में यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले लोगों को 15 दिन का वक्त दिया जाता है। उनको वहाँ पर मॉनिटर भी किया जाता है कि उनकी दिल की धड़कन कैसी चल रही है, ब्लड प्रेशर कैसा है। 15 दिन के अंदर अंदर कहा यही जाता है कि लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन 15 रोज़ के बाद अगर किसी की तबीयत संभलने लगती है, उसकी हालत बेहतर नज़र आती है, तो उससे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अब आप वापस अपने घर चले जाइए, और हालत बिगड़ने पर आप दोबारा यहाँ वापस आ सकते हैं। या उनको 15 दिन का ग्रेस पीरियड और दे दिया जाता है हालत मरीज़ की देखते हुए। और यहाँ पर एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 15,000 से ज़ायद अफराद वफात पा चुके हैं। अब ये दुनिया का ऐसा अनोखा होटल है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसका इंतज़ाम कैसा है, यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है। तो दुनिया भर से टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं। यहाँ गंगा दरिया बहता है, वहाँ उस किनारे पर आपको पता है कि हिंदू इबादत भी करते हैं। वहाँ शमशान घाट मैंने आपको बताया था बहुत से मौजूद हैं, वहाँ पर राख को भी बहा दिया जाता है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, इस जगह की फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं, वीडियोग्राफ़ी भी करते हैं, और ये जो स्पेसिफ़िक होटल मैं आपको बता रही हूँ इसकी वीडियोग्राफ़ी भी आप कर सकते हैं। यहाँ जाकर आप इस होटल का विज़िट भी कर सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए आपको इंतज़ामिया से इजाज़त लेना होती है, जिसके लिए आप एक दरख्वास्त लिख कर वहाँ जमा करवाते हैं। उस दरख्वास्त को अप्रूव किया जाता है,
अप्रूव जब हो जाए तो उसके बाद आप वहाँ पर जाकर वीडियो भी बना सकते हैं। वहाँ पर इबादत चलती रहती है उनके मज़हब के मुताबिक, और वहाँ पर आते हैं लोग, देखते हैं। एक पंडित जो है इसकी सरबराही भी कर रहे होते हैं। हिंदू मज़हब के तहत लोग वहाँ पर सुकून हासिल करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक और बड़ा मशहूर पॉइंट है जहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस जगह का नाम है मणिकर्णिका घाट। ये बिल्कुल इस शहर के एक दरिया के किनारे पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखें तो लकड़ियों की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद होती है, क्योंकि वहाँ पर शमशान घाट में आग जलाना होती है और प्यारे खुद ही आते हैं, लवाहिकीन खुद ही आते हैं। जाने वाले इस दुनिया से फ़र्द की बॉडी को उसके ऊपर रखा जाता है और उसको नज़र आतिश कर दिया जाता है। उनका मानना यह है कि उसके बाद जो इंसान है इस दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद हो जाता है। अब वहाँ पर कुछ अनोखे मनाजिर भी देखने में आते हैं। वहाँ पर सेलिब्रेशंस होती रहती हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसको देखने के लिए भी लोग बड़ी तादाद में वहाँ आते हैं। दिए रोशन किए जाते हैं और इसको आप देखें तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। अब लोग वहाँ पर ज़्यादा उदास दिखाई नहीं देते। ज़ाहिर है आपका कोई प्यारा, आपका कोई अपना चला जाए तो आपको दुख और परेशानी, तकलीफ़ तो होती है, ये बड़ी नेचुरल सी बात है। लेकिन वो लोग जो दुनिया के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, वो अपने आप को ये याद दिलाने के लिए कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना ही जाना है, यहाँ का विज़िट करते हैं, यहाँ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लोगों की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं और यही अंजाम है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी तरीके से आखिरी रसूमात अदा करते हो, लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से चले जाना है। इसलिए अच्छे आमाल की तरफ बहुत तवज्जो रहनी चाहिए। अच्छा, ये जो जगह है ये बहुत से लोगों के लिए रोज़गार का सबब भी है। और अगर आप वीडियोस के दौरान भी देखें तो ये जो किनारा है दरिया का, वहाँ पर जिस वक्त आग जलाई जाती है, लकड़ियों को आग सुलगाई जाती है, तो आप देखेंगे कि लोग उतने ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं होते हैं। दुख तो हो रहा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा उदासी दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि इस वक्त जो शख्स इस आग में जल रहा है वो शख्स दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद होकर हमेशा के लिए इत्मीनान और सुकून हासिल कर लेगा और अगली ज़िंदगी में उसके लिए अच्छाई ही अच्छाई होगी। ये तो हिंदू मज़हब के बारे में तमाम तफसीलात थी, वो ऐसा मानते हैं। बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि आपका हिसाब किताब होगा। और बहैसियत मुस्लिम हमारा मानना है कि अच्छे अमाल करने वाला शख्स ही इत्मीनान और सुकून हासिल करेगा और जन्नत में जगह हासिल करेगा। इसलिए हमें अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी पुरस्कार होटल के बारे में, इस शहर के बारे में, जो मैंने आपसे शेयर की। अपने कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं। ये होटल आप देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और इस जगह के बारे में आपका क्या ख्याल है। अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ, सबक आमोज़ कहानी के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।